भगवान अनंत हैं, उनका सब कुछ अनंत है, फिर भी उसके मुखार बिंदु निकली हुई गीता के भावों का अंत आ ही कैसे सकता है। अलग अलग आचार्यों गीता की अलग अलग टीका लिखी हैं। उनकी टीका के अनुसार चलने से मनुष्य का कल्याण तो हो सकता है, पर वह गीता के अर्थ को पूरा नहीं जान सकता। आज तक गीता की जितनी टीकाएँ लिखी गई वे सब की सब इकट्ठी कर दे तो भी गीता का अर्थ पूरा नहीं होता। जैसे किसी कुएं सैकड़ों वर्षों तक असंख्य आदमी जल पीते रहे तो भी इसका जल वैसा का वैसा ही रहता है। ऐसे ही असंख्य टीकाएँ लिखने पर भी गीता वैसे की वैसे ही रहती है, उसके भाव का अनंत नहीं आता। कुएं की जल की तो सीमा है, पर गीता के भाव की सीमा नहीं है। अतः गीता विश्व में कोई कुछ भी कहता हो, वास्तव में अपनी बुद्धि का ही परिचय देता है। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिना रहा न कोई। भगवान की वाणी बड़े बड़े ऋषि मुनियों वाणियों से भी ठोस और श्रेष्ठ हैं, क्योंकि भगवान ऋषि मुनियों के भी आदि हैं। अतः जितने ही बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा क्यों न हो और उनकी वाणी कितनी ही श्रेष्ठ क्यों न हो, पर वह भगवान की दिव्यतया दिव्य वाणी गीता की बराबरी नहीं कर सकती। पगडंडी को पद्धति कहते हैं और राजमार्ग घटना पथ अथवा चौड़ी सड़कों का प्रस्थान कहते हैं। गीता उपनिषद और ब्रह्मसूत्र ये 3 प्रस्थान हैं। शेष सब पद्धतियाँ हैं। प्रश्नोत्तर में गीता बहुत विलक्षण है, क्योंकि इसमें उपनिषद और ब्रह्मसूत्र दोनों ही आ जाती है। गीता उपनिषदों का सार है, पर वास्तव में गीता की बात उपनिषदों से भी विशेष है। कारण की अपेक्षा कार्य में विशेष गुण होता है। जैसे आकाश केवल एक गुण शब्द है, पर उसके कार्य वायु में 2 शब्द और स्पर्श हैं। वेद भगवान के निश्वास हैं और गीता भगवान की वाणी है। निश्वास तो स्वाभाविक होते हैं, पर गीता भगवान ने योग में स्थित होकर कही है। अतः वेदों की अपेक्षा भी गीता विशेष है। सभी दर्शन गीता के अंतर्गत हैं, पर गीता किसी दर्शन के अंतर्गत नहीं है। दर्शन शास्त्र में जगत क्या है, जीव क्या है और ब्रह्म क्या है, यह पढ़ाई होती है, परंतु गीता पढ़ाई कराती प्रत्युत अनुभव कराती है। गीता में किसी मत का आग्रह नहीं है, परंतु केवल जीव के कल्याण का ही आग्रह है। मतभेद गीता में नहीं है। टीकाकारों में से गीता के अनुसार चलने से सगुण और निर्गुण उपासकों में परस्पर खटपट नहीं हो सकती। गीता में भगवान साधकों को समर्ग तरफ ले जाते हैं। सगुण निर्गुण साकार निराकार द्विभुज चतुर्भुज सहस्त्रभुज आदि सब रूप समर्ग परमात्मा ही अंतर्गत है। समग्र रूप में कोई भी रूप बाकी नहीं रहता। किसी की भी उपासना करे, संपूर्ण उपासनाएं समग्र रूप के अंतर्गत आ जाती हैं। समग्र रूप में कोई भी रूप बाकी नहीं रहता। संपूर्ण दर्शन समग्र रूप के अंतर्गत आ जाते हैं, अतः सब कुछ परमात्मा के ही अंतर्गत है। परमात्मा के सिवा किंचित मात्र भी कुछ नहीं है। इसी भाव में संपूर्ण गीता है। गीता का तात्पर्य है वासुदेव सर्वम में है। एक परमात्मा के सिवाय दूसरी सत्ता की मान्यता रहने से प्रवृत्ति का नाश होता है। भगवान बोले वह सब का सब उसी रूप में दोहरा देना मेरे बस की बात नहीं। उस समय मैंने योग युक्त होकर परमात्मा का वर्णन किया था। योग युक्त अर्थात योग में स्थित होकर गीता कहने का तात्पर्य है कि सुनने वालों का हित किस में है, उसके हित के लिए क्या करना चाहिए, भविष्य में जो सुनेगा अथवा पढ़ेगा उसका हित किस में होगा। इस प्रकार सभी साधकों को हित में स्थिर होकर गीता कही है। उदय होता है और दूसरी सत्ता का मान्यता मिटने से निवृत्ति धृष्टता होती है। प्रवृत्ति का उदय होना भोग है और निवृत्ति का धृष्टता होना योग है। गीता सब कुछ परमात्मा ऐसी मानती है और इसी को महत्व देती है। संसार में कार्य रूप से, कारण रूप से, प्रभाव रूप से, सब रूपों से मैं ही हूँ, यह बताने के लिए भगवान गीता में 4 जगह 7वें, 9वें, 10वें और 15वें अध्याय में अपना विभूतियों का वर्णन किया है।
ब्रह्म निर्गुण निराकार, कृत से अध्यात्म, अनंत योनियों का अनंत जीव, अखिल कर्म, उत्पत्ति स्थिति प्रलय आदि का संपूर्ण क्रियाएं, अधिभूत अपने शरीर सहित संपूर्ण पांच भौतिक जगत, अधिदैव मन इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता सहित ब्रह्मा जी आदि सभी देवता तथा अधियज्ञ अंतर्यामी विष्णु और उसके सभी रूप, ये सब के सब वासुदेव सर्वम के अंतर्गत आ जाते हैं। 7वें अध्याय का 19वां 30वां श्लोक। तात्पर्य यह है कि सत असत और उससे परे जो कुछ भी है वह सब परमात्मा ही है। संसार अपने रोगों के कारण ही दिखता है, राग के कारण ही दूसरी सत्ता दिखती है। राग न हो तो एक परमात्मा के सिवाय कुछ और नहीं है। जैसे भगवान ने कहा है, सर्वस्य चाह हृदय सन्निविष्ट, मैं ही संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ। जिस हृदय में भगवान रहते हैं उसी हृदय में राग द्वेष हलचल अशांति होते हैं। हृदय में ही सुख होता है और हृदय में ही दुख आता है। समुद्र मंथन में वहीं से विष निकला, वहीं से अमृत निकला। भगवान शंकर ने विष पी लिया तो अमृत निकल आया। इसी तरह राग द्वेष को मिटा दे तो परमात्मा निकल आएंगे। अतः महात्माओं के हृदय में राग द्वेष नहीं रहते, अतः वहाँ परमात्मा रहते हैं। सब कुछ परमात्मा है। यह खुले नेत्रों ध्यान है। इसमें ना आँख बंद करने ध्यान की जरूरत है, ना ही कान बंद करने नासानुसंधान की जरूरत है, ना नाक बंद करने परिणाम की जरूरत है। इसमें न संयोग का असर पड़ता है, न वियोग का, न किसी आने का असर पड़ता है, न किसी के जाने का। सब कुछ परमात्मा ही है, तो फिर दूसरी कहाँ से आए, कैसे आए। गीता समर को मानती है, इसीलिए गीता आरंभ और अनंत शरणागति में हुआ है। शरणागति से समर की प्राप्ति होती है। परमात्मा के समर रूप में सब कुछ होते हुए भी सगुण की मुख्यता, कारण कि सगुण के अंतर्गत तो निर्गुण भी आ जाती हैं, पर निर्गुण में गुणों का निषेध होने से सगुण नहीं आता। अतः सगुण ही समग्र हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण समर असंशय समग्र गीता समर की वाणी, इसीलिए गीता में सब कुछ है। जो जिस दृष्टि से गीता को देखता है, गीता उसको वैसे ही दिखने लगती है। ये यथा माँ प्रदयन्ते तास्तेव भजाम्यहम्। कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग, ये तीन ही योग हैं। शरीर अपरा को लेकर कर्मयोग है, शरीरी परा को लेकर ज्ञान योग है, और शरीरी दोनों के मालिक भगवान को लेकर भक्ति योग है। भगवान ने गीता के आरंभ में पहले ही शरीर को लेकर और फिर शरीर को लेकर क्रमश ज्ञान योग कर्मयोग का वर्णन किया है, फिर ध्यान योग का वर्णन किया, क्योंकि वह कल्याण करने का एक साधन है। फिर 7वें अध्याय से भक्ति का विशेष वर्णन किया है, जो भगवान का खास दिए हैं। मनुष्य कर्म योग से जगत के लिए, ज्ञान योग से अपने लिए और भक्ति योग से भगवान के लिए उपयोगी हो जाता है। गीता में समता को योग कहा है। वास्तव में योग की आवश्यकता कर्म ही है। ज्ञान में भी योग की आवश्यकता नहीं है और भक्ति तो योग की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ज्ञान और भक्ति वास्तव में योग ही हैं। कर्म जड़ बांधने वाले हैं और विषय हैं, इसीलिए उनमें योग की आवश्यकता है। कर्म योग की मुख्य, योग के सिवाय कर्म कुछ नहीं है। कर्तव्य भी कर्म करने से ही आता है, इसीलिए गीता में योग शब्द विशेषकर कर्मयोग का ही वाचक है। गीता की पुष्पिका में पद का अर्थ कर्मयोग का शिक्षा है। कर्मयोग में 2 विभाग है, कर्म विभाग और योग विभाग। कर्म विभाग पूर्वार्ध है और योग विभाग उत्तरार्ध है। कर्म करना सापेक्ष है और योग करना निरपेक्ष है। कर्म विभाग में कर्तव्य प्रधानता है और योग विभाग में स्वाधीनता, निर्विकारता, संगनता, समता है। संसार में हमारा जो कर्तव्य होता है वो दूसरों का अधिकार होता है, इसीलिए व्यक्ति का जो कर्तव्य है वह परिवार का, समाज का और संसार का अधिकार है। जैसे वक्ता जो कर्तव्य है वह श्रोता का अधिकार है और श्रोता का जो कर्तव्य है वो वक्ता का अधिकार है। वक्ता बोलकर श्रोता के अधिकार की रक्षा करता है और श्रोता सुनकर वक्ता के अधिकार की रक्षा करता है। दूसरे अधिकार की रक्षा करने से मनुष्य ऋण मुक्त हो जाता है और उसको योग की प्राप्ति हो जाती है। दूसरे अधिकार की रक्षा करने का तात्पर्य शरीर, प्रस्तु, योग्यता, सामर्थ्य को अपनी न समझकर परंतु दूसरे की समझकर दूसरों की सेवा अर्पित कर देना। संसार में वस्तु और व्यक्ति के साथ हमारा संयोग होता है। जहाँ संयोग होता है वहीं कर्तव्य का पालन करने की आवश्यकता होती है। वस्तु का
संयोग होने पर वस्तु में समता न रहकर ममता का दुरुपयोग करना, उसको दूसरे की सेवा में लगाना हमारा कर्तव्य है। व्यक्ति का संयोग होने पर उस व्यक्ति में ममता न करके उसकी सेवा करना, उसको सुख पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। कामना और ममता रहित होकर कर्तव्य का पालन करने से शरीर संसार के संयोग का वियोग हो जाता है और योग की प्राप्ति हो जाती है। संयोग का तो वियोग होता है पर योग की कभी वियोग नहीं होता। योग की प्राप्ति होने पर मनुष्य राग, द्वेष, काम, क्रोध आदि विकारों से सर्वथा मुक्त हो जाता है और उसको स्वाधीनता, निर्विकारता, संगता, समता की प्राप्ति हो जाती है। प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि मैं सदा जीता रहूं, कभी मरूं नहीं, मैं सब कुछ जान जाऊं, कभी अज्ञानी न रहूं, मैं सदा सुखी रहूं, कभी दुखी न रहूं। परंतु मनुष्य की यह चाहना अपने बल से अथवा संसार से कभी पूरा नहीं हो सकती, क्योंकि मनुष्य जो चाहता है वो संसार के पास है ही नहीं। वास्तव में मनुष्य जो चाहिए वो उसको पहले से ही प्राप्त है। उससे गलती यह होती है कि उसको वस्तु चाहने लगता है जिसका संयोग अभियोग होता है, जो मिलने और बिछड़ने वाली है। यह सिद्धांत है कि जो वस्तु कभी हमसे अलग ही नहीं होती वो सदा ही हमारे से अलग हैं और अभी वर्तमान भी हमारे से अलग हैं। जैसे शरीर कभी हमारे से अलग होगा तो वह सदा ही हमारे से अलग हैं और अभी भी हमारे से अलग हैं। इसी तरह जो वस्तु परमात्मा कभी भी हमारे से अलग नहीं होती, वो सदा ही मिली हुई हैं और वह अभी भी हमारे को मिली हुई। तात्पर्य यह निकला कि वास्तव में संसार का सदा ही योग और परमात्मा का सदा ही योग है। कोई आचार्य पहले कर्मयोग फिर ज्ञान योग फिर भक्ति योग यह कर्म मानते हैं और कोई आचार्य पहले कर्मयोग फिर भक्ति और अज्ञान योग यह कर्म मानते हैं। परंतु गीता पहले ज्ञान योग और कर्मयोग फिर भक्ति योग यह कर्म मानती है। गीता कर्मयोग को ज्ञान योग की अपेक्षा विशेष मानती है।